रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और मैं फ्यू डेज से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा बेटा मोहम्मद जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट था। मोहम्मद लास्ट मंथ भी यहाँ पे एडमिट था। ये सबसे लास्ट में जो बेड शो हो रहा है इस बेड पे तब ये था। जस्ट इन्फेक्शन की वजह से जिसमें ये खाना पीना छोड़ देता है, फिर IV लाइन और NG के थ्रू उसको फीड देना पड़ता है। और ये पीड्स वार्ड है। बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है। स्टाफ यहाँ का बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल शायद इसलिए भी हूँ यहाँ पे कि क्योंकि लास्ट 6 मंथ से मोहम्मद यहाँ का चक्कर भी बहुत लगवाता है और इसकी फिज़ियोथेरेपिस्ट वो भी वहीं की हैं। और यहाँ वार्ड में ही एक्सरे मशीन मंगवाई गई थी। बच्चे का नमूनिया था। यहाँ की ये चीज़ अच्छी है कि अगर कोई बच्चा उसको किसी और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है तो वो यहाँ से ही उसको कॉल भिजवा देते हैं। कॉल भिजवाते हैं तो उसके थ्रू वो उसमें जब एडमिट है बच्चा तो उसकी भी फ़ीस वगैरह नहीं लगती है। हाँ, जो विज़िट होते हैं डॉक्टर्स के उनमें वो फ़ीस आपको चार्ज की जाती है। ये मोहम्मद की मेडिसिन्स थी जो उनको दी जा रही थी डिफरेंट टाइम्स पे। ये मोहम्मद की फ़ाइल है और इनकी फ़ाइल भी बहुत कलरफुल सी होती है। और इसमें डेली रूटीन के जो भी डॉक्टर्स विज़िट करते हैं उनके सारी डिटेल होती है और कौन सी मेडिसिन जा रही है। ये इसकी फ़ीवर की स्पाइक्स हैं, कम या ज़्यादा जब हो रहा था। और 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। ये इसकी लैब्स हैं। ये सब कुछ इस फाइल में अटैच होता है। मोहम्मद इससे पहले 13 दिसंबर को यहाँ से छुट्टी हुई थी और तब भी ये 1 वीक यहाँ पे था। और अभी 12 जनवरी को ये फिर से एडमिट हुआ। और जुमे को हम आए थे और जुमे को नेक्स्ट जुमे को फिर हमें यहाँ से छुट्टी हो गई थी। डिस्चार्ज पेपर हमारे रेडी थे। और ये रात को 1 बजे मैं हाफ व्लॉग मैंने तब बनाया था। और इससे कोई 4 माह पहले भी मोहम्मद सी पैक पे था। ये सी पैक की मशीन है, ये इसको मिनी वेंटिलेटर कहते हैं। और ये मोस्टली तब यूज़ होती है जब बच्चा ख़ुद से ऑक्सीजन जो है एक्सेल और इनहेल नहीं कर पाता है। अदरवाइज़ फिर नॉर्मल लगाते हैं ऑक्सीजन। और जब मोहम्मद सी पैक पे था तब हमारा विज़िट यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 डेज़ का था। और वो टाइम बहुत मुश्किल था क्योंकि आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल के काम के लिए दौड़ते रहना। और जब कभी कोई सामने ना होना तो रो देना। क्योंकि ये होता था घर वालों के सामने अगर रोई तो वो और रोएंगे और उनके रोने से इतना रोऊंगी कि शायद कोई चुप ना करा पाए। क्योंकि मुझे मोहम्मद का माँ और बाप दोनों बनना था। बाप की तरह चट्टान जैसा हौसला और माँ की तरह शफ़क़त और मोहब्बत से भरपूर। और ये छोड़ी बात। और ये वॉशरूम्स है साथ में। और ये मेरे साथ स्टाफ में से एक मेंबर था जिसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये आइसोलेशन रूम्स हैं और ये तब यहाँ पे बच्चों को या उन फैमिलीज़ को शिफ्ट किया जाता है जब एक बच्चे के थ्रू दूसरे बच्चे को जो डिसीज़ हो सकती हैं फिर उनको इस जगह पे रखा जाता है। और वीडियो हॉस्पिटल के बारे में बनाने का मकसद यही था कि आपको ये दिखा सकूँ हॉस्पिटल की सर्विसेज भी अच्छी हैं और हॉस्पिटल वैसे भी अच्छा है। और इवन आगे चल के मैं आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पे ये जो मेडिकल स्टोर है ये है जो सेहत कार्ड या फिर बे फॉर्म वगैरह पे इलाज करवाते हैं। और बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल उन पे काम अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इस पे भी एडमिशन्स करवा देते हैं। अगर आप जर्नल पे ही करवाते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। मोहम्मद के अभी बे फॉर्म नहीं बना है तो उसका जर्नल पे ही हमेशा होता है। और अगर आप जर्नल पे हैं और आपका डिस्चार्ज पेपर रेडी हो रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने फार्मेसी में भेजना होता है कि फार्मेसी का कोई ड्यूज़ तो नहीं रहते क्लियर करने वाले। तो पहले फ़ाइल वहाँ चेक करवाई जाती है, देखा जाता है कि इस पेशेंट का कोई ड्यूज़ तो नहीं है। ये साथ में ही लैब्स जो आपको दिखाई जा रही है। और ये सामने जो डोर ओपन है ये एक्सरे रूम है और ये इमरजेंसी का रास्ता है। क्योंकि अभी मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना था नाले के उस पार और वहाँ से मुझे नाश्ता लेके आना था। कैंटीन भी अच्छी है
बट जब आप ज़्यादा डेज़ के लिए यहाँ पे हो तो एक ही तरह का खाना खा खा के आप अक जाते हो, थक जाते हो। वहाँ पे टेस्ट यानी कि और भी चीज़ें होती हैं लेकिन टेस्ट डिफरेंट नहीं आप पाते हो एक ही तरह का। और ये वाली आयत जो कि वहाँ पे लगी हुई थी मुझे बहुत पसंद आई। और ये रिसेप्शन के पीछे ही ये है सेहत कार्ड वगैरह का, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। फिर प्राइवेट क्लिनिक्स भी यहाँ पे हैं। और अभी मैं बेसमेंट में जा रही हूँ। बेसमेंट में कैंटीन और आईसेट वगैरह और कुछ नीचे क्लिनिक्स हैं, एक्सरे वगैरह, मस्जिद है और फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह की सारी जो सहूलियात हैं वो नीचे हैं। और इसके साइड में जो है वो आईसाइट चेक करवाने वाले रूम है। ओपीडी में चेक करवा सकते हैं, प्राइवेट भी करवा सकते हैं। और सामने कैफेटेरिया है। और यहाँ पे रंग बिरंगे खाने देखिए, एक दफ़ा तो आपकी तबीयत जो है बिल्कुल खुश हो जाती है। बट जब कुछ दिनों के लिए ऐसा खाना खाना पड़ता है ना तो आपको घर का खाना ही याद आता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।